एपिसोड की स्टार्टिंग में तंजीरो अपनी घायल बहन को पीठ पर ले जा रहा होता है। तंजीरो डरा हुआ है, उसको नहीं पता कि ये कैसे और क्यों हुआ। वो बस अपनी बहन को बचाना चाहता है और भागता चला जा रहा है। बार बार बोलता है कि नेजुको प्लीज मरना मत, तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा। फिर एक नया सीन आता है जिसमें तंजीरो चारकोल बेचने के लिए नीचे शहर जाने के लिए तैयार खड़ा होता है। उसकी माँ आती है और बोलती है कि बर्फ बहुत ज्यादा है और वो ही माँ की ममता वाली बातें। लेकिन तंजीरो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि नए साल पर हम सभी लोग पेट भर के खाना खाएं। फिर तंजीरो के छोटे भाई बहन सुगेरू और हेनेको आते हैं। वो बहुत जिद करते हैं कि वो भी तंजीरो के साथ जाना चाहते हैं। तंजीरो और उनकी माँ बच्चों को संभाल लेती है और मना कर देती है। तंजीरो का एक और भाई आता है जिसका नाम टेकी होता है। तंजीरो उससे बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटना और वहाँ से वो चला जाता है और सभी लोग उसको अलविदा कर देते हैं। आगे ही तंजीरो को उसकी छोटी बहन नेजुको मिलती है जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। नेजुको के पीठ पर एक बच्चा होता है जो कि इनका ही भाई है। नेजुको ये बात बोलती है कि हमारे डैड के गुजर जाने के बाद ये उनको मिस करता है, यानी कि तंजीरो के पापा नहीं है। फिर तंजीरो चला जाता है और बोलता है हमारी जिंदगी आसान नहीं है लेकिन हम लोग खुश हैं। जिंदगी मौसम की तरह होती है जो कि बदलती है, आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा धूप रहेगी या फिर बर्फ गिरेगी। और आगे बोलता है कि जब भी खुशियां तबाह होती हैं तो वहाँ पर खून की गंध जरूर आती है। फिर तंजीरो शहर पहुँचता है। एक इंसान दिखाई देता है जिसकी पिटाई हो रही होती है। उसने कोई प्लेट को तोड़ दिया था। वो तंजीरो से बोलता है कि मुझे फालतू में पेला जा रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तब तंजीरो सूंघ कर बताता है कि ये कोई बिल्ली ने तोड़ा है। इससे हमें पता चलता है कि तंजीरो की सूंघने की शक्ति कमाल की है। फिर एक ओल्ड मैन तंजीरो से हेल्प मांगता है। तंजीरो को शहर में सब जानते हैं, उसकी शहर में एक अच्छी इमेज है। तंजीरो पूरा चारकोल को बेचकर वापस घर जाने के लिए निकलता है लेकिन रात होने लगती है। फिर एक बूढ़ा आदमी तंजीरो को रूडली बोलता है कि रात हो गई है, डेमंस का खतरा है, मेरे घर में रुक जाओ। तंजीरो रुक जाता है और डिनर करता है और पूछता है कि डीमंस कैसे होते हैं। बूढ़ा आदमी और तंजीरो में डीमंस को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत होती है जहां हमें पता चलता है कि इंसानों को खाने वाले डीमंस जमीन से निकलते हैं और हमला करते हैं और डीमन स्लेयर्स डीमंस को मारकर हम जैसे इंसानों की रक्षा करते हैं। तंजीरो वहीं सो जाता है और सुबह होते ही निकल लेता है लेकिन अचानक से उसको खून की स्मेल आती है और वो डर जाता है और घर की तरफ तेजी से जाता है और वो देखता है कि बाहर उसकी बहन नेजुको, छोटा भाई खून से लथपथ है। घर के अंदर उसकी माँ और बाकी भाई बहनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो बहुत ज्यादा सहम जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो नेजुको के पास जाता है और देखता है कि उसकी बॉडी अभी भी गर्म है, इसका मतलब इसको अभी भी बचाया जा सकता है। फिर हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था वहाँ से स्टोरी कंटिन्यू कर दी जाती है। वो नेजुको को बचाना चाहता है लेकिन वो बहुत ज्यादा थक जाता है। फिर आधे ही रास्ते में नेजुको हलचल करती है और तंजीरो को धक्का देती है जिसकी वजह से दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं। बर्फ होने की वजह से किसी को चोट नहीं आती। फिर तंजीरो अपनी बहन को ढूंढता है और पास में जाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन नेजुको बहुत ही अजीब सा रिएक्शन बनाती है और तंजीरो पर हमला कर देती है। तंजीरो हमला को काउंटर कर देता है और देखता है कि उसकी बहन डीमंस जैसी बन रही है और साथ में नेजुको का साइज और ताकत भी बढ़ने लगती है। तंजीरो दुखी मन से सोचता है कि कल वो बुड्ढे के यहाँ नहीं रुका होता तो शायद वो फैमिली को बचा लेता, लेकिन अब देर हो गई है। लेकिन नेजुको को अभी भी बचाया जा सकता है। तंजीरो को घर के आसपास एक दूसरी स्मेल आई थी जो कि उसने कभी भी नहीं सूंघी थी और उसे यकीन होता है कि नेजुको ने उसकी फैमिली को नहीं मारा है। तभी नेजुको के आंखों से आंसू निकलते हैं जो कि हमें बताते हैं कि नेजुको पूरी तरीके से डीमन नहीं बनी है। तभी एक शख्स आता है और नेजुको को मारने की कोशिश करता है लेकिन नेजुको अपने आप को और तंजीरो को दूर ले जाती है। तंजीरो देखता है कि उस शख्स के पास डिस्ट्रॉयड डीमन स्वॉर्ड है। उसको समझ आता है कि ये एक डीमन स्लेयर है। डीमन स्लेयर तंजीरो से बोलता है उसे क्यों बचा रहे हो। तंजीरो बोलता है क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है। डीमन स्लेयर उसकी बहन को तंजीरो से दूर ले जाता है और बोलता है कि मैं इसको मार डालूंगा। तंजीरो समझाता है कि वो डीमन नहीं है, उसने उसकी फैमिली को नहीं मारा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। डीमन स्लेयर बोलता है कि अब इसके घाव में डीमंस का खून है जिसके कारण अब ये एक डीमन है और ऐसे ही डीमंस बढ़ते हैं और ये तुम्हें खाने वाली थी। डीमन स्लेयर नेजुको को मारना चाहता है और बोलता है कि अगर एक बार कोई डीमन बन गया तो उसे वापस इंसान नहीं बनाया जा सकता। तंजीरो अपनी फैमिली के आखिरी मेंबर को बचाना चाहता है, इसलिए वो डीमन स्लेयर से कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अपनी बहन को इंसान वापस से बना दूंगा। डीमन स्लेयर नेजुको को मारने के पूरे मूड में है। तंजीरो घुटने के बल बैठता है और बहन को छोड़ने की विनती करता है। डीमन स्लेयर बोलता है कि विनती से अगर कुछ ठीक होता तो तुम्हारी फैमिली जिंदा हो जाती। कमजोर लोग हमेशा ताकतवर लोगों के हाथों से मारे जाते हैं। अगर तुम बहन को वाकई में बचाना चाहते थे तो तुमने पहले ही मुझ पे कुल्हाड़ी से हमला क्यों नहीं किया और
और डीमन स्लेयर बहुत सारी बातें बोलता है जिससे तंजीरो को गुस्सा आ जाए और वो विनती करने की जगह कुछ एक्शन ले। डीमन स्लेयर तंजीरो की फैमिली के मारे जाने को लेकर बहुत दुखी था और वो ये भी सोचता है कि काश वो थोड़ा जल्दी आ पाता तो वो तंजीरो की फैमिली को बचा सकता था। डीमन स्लेयर उसकी बहन को तलवार से अटैक कर देता है, जिसे देख तंजीरो डीमन स्लेयर पर पत्थर से हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है और तंजीरो को डीमन स्लेयर एक फटके में बेहोश कर देता है। लेकिन अचानक से डीमन स्लेयर के सर के पास कुल्हाड़ी आती है जिससे वो बच जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि तंजीरो की ये ट्रिक बहुत ही खतरनाक और चालाकी से भरी हुई थी और अपने भाई को इस हालत में देख नेजुको डीमन स्लेयर पर हमला कर देती है और उसको बचाती है। डीमन स्लेयर ये देख और ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि डीमन स्लेयर के हिसाब से डीमंस इंसानों को खाकर भूख शांत करते हैं, लेकिन नेजुको डीमन होने के बाद भी तंजीरो की रक्षा कर रही थी, जिसे देख डीमन स्लेयर कहता है ये दोनों भाई बहन बहुत ही अलग हैं और वो नेजुको को भी बेहोश कर देता है। फिर एक सीन में तंजीरो को उसकी माँ और भाई बहन दिखाई देते हैं। उसकी माँ उससे सॉरी बोलती है और नेजुको का ध्यान रखने को भी बोलती है। फिर तंजीरो उठ जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन सही सलामत है। डीमन स्लेयर तंजीरो से बोलता है कि एक आदमी के पास जाओ जिसका नाम साकोजी उरोकोडाकी है, जो कि माउंट सागिरी में रहता है। वहाँ जाना और बोलना गियो टोमियोका ने हमें भेजा है और अपनी बहन को सनलाइट में मत आने देना। और डीमन स्लेयर चला जाता है। तंजीरो अपनी मम्मी और भाई बहन की बॉडी को दफनाता है और चला जाता है। इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।